से पावन धाम वृंदावन को कहा जाता है, पर बढ़ते जमीनों के कब्जों से तो लगता है कि मानो वृंदावन धाम की छवि पर ग्रहण लग गया हो। इस समय जितनी भीड़ वृंदावन में देखने को मिल रही है, उससे कई ज्यादा आश्रमों, खाली पड़े प्लॉटों पर कब्जे के मामले देखे जा सकते हैं। इन भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि ये अपने आगे ना तो किसी कोर्ट को मानते हैं और ना ही किसी प्रशासन को। इनका सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि कौन सी जमीन बाहर के व्यक्ति की है और कौन सी जमीन बाबा जी की है। बस इन्हें पता चलना चाहिए, उसके बाद शुरू होता है असली खेल। पहले तो एक फर्जी रजिस्ट्री करवाई जाएगी, फिर उसके बाद दबंगाई से उस पे कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। अगर कब्जा करने में असफल रहे तो फिर एक फर्जी केस कोर्ट में डाला जाएगा, जिससे कि न तो जमीन का असली मालिक उस जमीन पर कुछ कर पाए और न ही बेच पाए। कोर्ट केस में फंसने के कारण ये भूमाफिया उस जमीन को सेटलमेंट करके इन्हें दे देते हैं, या फिर किसी भोले भाले इंसान को फंसाकर उसको उस जमीन को बेच देते हैं और उससे मोटा पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे सैकड़ों केस आज मथुरा वृंदावन में देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही एक मामला सामने आया कृष्ण कृपा धाम परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल सामने, जहां हरियाणा के एक व्यक्ति की जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गई। जब इसकी सूचना जमीन के असली मालिक को पता चली तो उसने अपने जानकार योगेश गौतम, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद को वहां भेजा। तो पता चला कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जमीन पर लगे गेट को उखाड़ कर फेंक दिया गया है और वहां पर जेसीबी के द्वारा प्लॉट में काम कराया गया। मगर असली बात तो तब निकलकर सामने आई जब मीडिया से बात करते हुए पीड़ित ने बताया कि सरकारी विभाग का कर्मचारी सतीश राजपूत, जो कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है, वह सत्यम गौतम पुत्र दिलीप गौतम व महेश बघेल ने उस जमीन को एक डॉक्टर भास्कर तिवारी को बेच दिया, जबकि उस जमीन पर पहले से ही कोर्ट केस चल रहा था और माननीय कोर्ट के द्वारा उस जमीन पर स्थायी स्टे भी दिया हुआ था। और कानून जिस प्रॉपर्टी पर केस में अगर स्टे लगी हो तो ना तो व्यक्ति उसे बेच सकता है और ना ही उसमें कोई कार्य कर सकता है। मगर आप दबंगाई देखिए कि दबंग व्यक्तियों के द्वारा वहां चढ़े फाटक को तोड़कर प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जो कि माननीय कोर्ट की अवहेलना है। जब इसकी शिकायत सीओ सदर से की गई तो सीओ सदर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन को वहां भेजा और जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे काम को रुकवाया। सोचने वाली बात यह है कि असली मालिक दर दर की ठोकर खा रहा है और नकली मालिक जमीन को बेचकर मजे उड़ा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश गौतम है जी, क्या मामला है? यहाँ पे मामला ये है, मैं रहता मथुरा में हूँ और विश्व हिंदू परिषद में जिला मंत्री के दायित्व पर हूँ। ये जो प्लॉट है ये मैंने 2007 में अपनी खरीदी थी कंडाल वालों से। कंडाल वालों ने 1985 में खरीदी राजकुमार गोस्वामी से, और राजकुमार गोस्वामी ने जो किसानों से खरीदी। मेरे पास में तीनों रजिस्ट्रियाँ इस समय भी उपलब्ध हैं। इसमें पीछे की तरफ ज़मीन जो है कंडाल वालों की अन्य लोगों ने दबा रखी थी। उस चक्कर में इस ज़मीन पे केस जो है कोर्ट में चला हुआ है, जिस पे यहाँ पे स्थायी स्टे लगा हुआ है। इसके बावजूद बीच बीच में ये लोग आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक सतीश राजपूत के नाम से कुछ व्यक्ति हैं जो कि हॉस्पिटल में कहीं नौकरी करते हैं। अपनी नौकरी तो करते नहीं हैं, यहाँ आकर के अपनी गुंडागिरी करने की तैयारी में रहते हैं, जो कि उन्होंने आकर के अपना यहाँ पे फाटक पर नाम भी लिख दिया और कोई फर्जी रजिस्ट्री करा के 2017 में घूम रहे थे। ये ज़मीन मेरी है। उसके बाद में कोर्ट में आदेश हुए। स्टे कब का लगा हुआ है? स्टे इसमें 2007 का स्टे लगा हुआ है। स्टे के बाद भी इस तरीके से फाटक तोड़ दिया गया? उसके बाद में अभी भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पे भी इसमें ये झंझट चला था। इन्होंने जब ड्रामाखोरी की तो कंडाल वालों ने इनके खिलाफ में पुलिस में एप्लीकेशन दी। उसको सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पे गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि इनके जो खसरा नंबर है वो अलग हैं और पुलिस को निर्देश किया गया है कि वहाँ पर अपनी शांति व्यवस्था बना के रखें। उसके बावजूद मेरे को परसों शाम को मालूम पड़ा कि यहाँ पे किसी ने दीवार को तोड़ दिया है। तो उसके बाद में कंडाल वालों के द्वारा पुलिस चौकी पे खबर की गई, वहाँ से पुलिस वाले आए। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी दबंगी दिखाते हुए कल 26 जनवरी के दिन उन्होंने सोचा कि कोई यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी तो मिलेगा नहीं सरकारी, तो उन्होंने कल आकर के यहाँ से भी जेसीबी से भी काम कराएं, जिसके लिए यहाँ पे जो संत महात्मा रह रहे हैं उन सब ने ये सारा काम देखा है। मुझे आज ऑफिस के सब खुल चुके हैं, इसलिए मैं अपने साइड पर आया हूँ और साइड पर आकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश। कहाँ रहते हैं आप? जिला हाथरस है मेरा। नहीं, यहाँ कहाँ रहते हैं? ये कौन सी जगह है ये गौरी गोपाल आश्रम के पास। हाँ, गौरी गोपाल आश्रम और सोम आश्रम के बीच में।
अच्छा, तो ये जो दीवार तोड़ी गई है किसके द्वारा तोड़ी गई है बाबा? अब ये मालूम नहीं है हमको। कब तोड़ी गई थी ये पता है? परसों। परसों तोड़ी गई थी। हाँ, कल जेसीबी चली है। कितने लोग आए थे? 3-4 आदमी थे, लेबर वाले और 3-4 लोग आए थे। जेसीबी से तोड़ी गई है? ना बेलदारों ने खसाई थी ये तो। अच्छा, तो आप यहाँ क्या करते हैं? हम तो बाबा साधु संत हैं। क्या